भाभी प्लीज मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा, तुझे पानी पिलाऊं मैं? तुझे पानी भी पिलाऊं, खाना भी खिलाऊं? इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, भाभी हूँ तेरी, समझी तू? और हाँ, अब तुझे पानी और खाना तभी मिलेगा जब तू इस घर में काम करके आएगी, पैसे लेकर आएगी। अब उठ और जा जाके कमा के लेके आ। अब बैठे बैठे मेरी शक्ल मत देख, लंगड़ी, खड़ी हो और जाकर भीख मांग। मुझे लगता है तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। अब मेरी बात सुन, अब जा और जाकर कुछ कमा कर लेकर आ। अगर आज तू 500-600 रुपए लेकर नहीं आई ना, अपनी ये शक्ल मत दिखाइयो। एक टांग तेरी टूटी हुई है, दूसरी मैं तोड़ दूंगी। अब जा। अरे गेट पे कौन है? बैठी बैठी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा जाकर देख गेट पे कौन आया हुआ है। जल्दी कर, पैरों में जान नहीं है क्या तेरे? अरे लंगड़ी, गेट खोलने में इतना टाइम लगता है क्या? चल अब साइड में हो। अरे बेबी, तूने इस लंगड़ी को भेजा नहीं भीख मांगने के लिए? जा ही रही है। अबे ओए, तूने सुना नहीं क्या? आज 500-600 से कम कमा कर मत लाइयो, वरना तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी मैं। नहीं भाभी, मैं ये सब काम नहीं करूंगी। मैं ना पढ़ाई करूंगी। मेरा सिर्फ पढ़ाई में मन लगता है, ना कि भीख मांगने में। मैं पढ़ लिख के एक बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ना कि भीख मांग के कोई भिखारी। अच्छा, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। सही कहा तुमने। और एक बात बता, पढ़ लिख कर करेगी क्या तू? तू ना लंगड़ी है, और तुम जैसे अपाहिज होगा ना कुछ नहीं हो सकता। मांगोगे तुम लोग भीख ही। अब ना मेरा साथ दिमाग खराब मत कर, चुपचाप जाओ और जाकर भीख मांग। नहीं नहीं भाभी, मुझे ये सब नहीं करना। प्लीज आप मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझसे ये काम मत करवाओ। लगता है तू ना ऐसे नहीं मानेगी, तेरी दूसरी टांग भी तोड़नी पड़ेगी। नहीं 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 भाभी, मैं जाती हूँ मैं। चलो बेबी। भैया, भैया, अरे आ गए आप? हाँ, आ गया। वैष्णवी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है वो? वो तो कॉलेज गई है। इस टाइम तक कॉलेज? हाँ, वो उसका एग्जाम चल रहा था ना, इसलिए। अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। तुम एक काम करो, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम एक कप मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। बहन, ये लो तुम्हारे कॉलेज की फीस, और मन लगा के पढ़ाई करना। सॉरी, इस बार थोड़ा डिले हो गया, पर आगे से नहीं ऐसा होगा, ठीक है? चलो मैं हॉस्पिटल चलता हूँ। ठीक है भैया। अच्छा, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। ला इधर दे। क्या करेगी तू इन पैसों का? नहीं भाभी, ये मेरे कॉलेज की फीस है, प्लीज आप इसे मत लीजिए। अरे क्या करेगी तू पढ़ के? मांगनी तो तुझे तब भी भीख है, अब जा जाके भीख मांग। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये पैसे मुझे दे दीजिए। ये मेरी पढ़ाई के पैसे हैं। अरे तू अब भी यहीं खड़ी है, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? जा यहाँ से। नहीं भाभी, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा भी है। मेरे भैया डॉक्टर हैं, वो बाहर रहते हैं, और उनकी गैरहाजिरी में आप मेरे साथ ऐसा करते हो। मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगी। लगता है लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते। निकल यहाँ से। बहन, बहन तो ठीक तो है, खड़ी हो। अरे दीदी, आप नीचे कैसे गिर गई? आप ठीक तो हो ना? लगता है दीदी का पैर फिसल गया। मैं पानी लेकर आती हूँ इनके लिए। चुप करो तुम। मुझे ना सब मालूम है कि तुम मेरी बहन पर कितना टॉर्चर करती हो और कैसे कैसे उस पर अत्याचार करती हो। झूठ मत बोलो मुझसे। ये कैसी बातें कर रहे हो तुषार? कैसा टॉर्चर? अरे वही अत्याचार जो तुम मेरी बहन पर करती हो। और क्या बोला था तुमने? कल मेरी बहन कॉलेज गई थी। कॉलेज तो नहीं गई थी। अरे कॉलेज नहीं गई थी तो कहां गई थी बताओ? अरे बताया तो था तुम्हें, कॉलेज गई थी। इसके एग्जाम चल रहे हैं ना। अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं? वैष्णवी ने ना मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है नहीं पहले ही। एग्जाम इसके मंदिर के बाहर भीख मांगने से चल रहे हैं ना। अरे वैष्णवी ने ना मुझे सब कुछ सच सच बता दिया था। वैष्णवी, तू बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? तू वैष्णवी है ना? ऊपर देख। मैं कोई आपकी बहन वहन नहीं हूँ। अगर आपको पैसे नहीं देने तो आप जाइए यहाँ से। अच्छा, तू मेरी बहन नहीं है? लगाओ अभी 2 थप्पड़ तुझे। खड़ी हो तू।
खड़ी हो। अब बहन मुझे साफ साफ बता, तू तो कॉलेज गई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही है? भैया जाना तो मैं भी चाहती हूँ कॉलेज, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। भाभी मुझे पढ़ने नहीं देती, मेरे साथ बहुत टॉर्चर करती है। और आपको पता है, आपके पीठ पीछे कोई आदमी भी आता है घर में। पता नहीं भाभी का उसके साथ क्या चल रहा है, पर वो बहुत बार आ चुका है घर में। और भाभी मुझसे कहती है कि मैं पढ़ लिख के कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं विकलांग हूँ, तो मैं सिर्फ भीख ही मांग सकती हूँ। क्या हनी ने तुम्हारे साथ ये सब किया? लेकिन वैष्णवी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अगर मुझे पता होता तो ये सब होता ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अब भी कि तेरी भाभी तेरे साथ ये सब कर रही है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ घर चल, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू चल। देखो तुषार, मुझे लगता है तुम्हें ना कुछ गलतफहमी हुई है। मैं समझाती हूँ ना तुम्हें। अच्छा, मुझे गलतफहमी हुई है? मुझे ना कोई गलतफहमी नहीं हुई, समझी तुम? मुझे वैष्णवी ने सब कुछ बता दिया कि तुम उसके ऊपर कितना टॉर्चर करती थी। अरे मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन को लेकर तुम्हारे दिल में इतनी नफरत भरी पड़ी है। अब तो मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मैंने, सारी डिमांड्स तो तुम्हारी पूरी करता था। तो मुझे बताओ कि मेरी बहन के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्यों टॉर्चर करती थी इतना उस पे? बताती हूँ तुषार, मैं ना तुम्हारी इस बहन से परेशान हो गई थी। कभी इसके लिए खाना लेकर आओ, पानी लेकर आओ, ये काम करो, वो काम करो। अरे मैं इसकी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो हर वक्त इसका काम करती रहूंगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी तो इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और मुझे काम से छुटकारा भी मिल जाएगा। और वैसे भी तुम्हारी इस बहन ने मुझे भाभी नहीं बल्कि नौकरानी समझ रखा था। अरे तुम कौन होती हो मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी पे नजर रखने वाली? और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं अगर प्रॉपर्टी किसी के भी नाम करूं, तुम्हें उससे क्या? ये ना मेरी बहन है और प्रॉपर्टी पे जितना हमारा हक है ना, उतना इसका भी हक है। तुम कोई नहीं होती इससे उसका हक छीनने वाली। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम प्रॉपर्टी के लिए इतना हद तक गिर जाओगी। और मुझे एक बात बताओ हनी, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी है ना? बॉयफ्रेंड? मुझसे ना आप झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। पागल समझा है क्या मुझे? 2 साल का बच्चा नहीं हूं जो सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर दूं। और मुझे ना वैष्णवी ने यह भी बता दिया कि मेरे पीठ पीछे से तुम्हारा इस घर में बॉयफ्रेंड आता था। जब मैं नहीं होता था तो वो लड़का यहाँ पे आता था। कौन था वो? हाँ बताओ मुझे, किसके साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा? हाँ तुषार, अब अगर तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही गया है तो मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ। मेरा एक बॉयफ्रेंड है, उससे मैं बचपन से प्यार करती हूँ और घर वालों ने मेरी शादी तुमसे जबरदस्ती करवाई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, बस मुझे शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं प्यार उसी से करती हूँ। अरे अगर यही सब था तो तुम मुझे बता देती ना, मैं तुमसे शादी नहीं करता। शादी के बाद तुमने अपनी जिंदगी तो खराब कर दी और साथ में मेरी भी कर दी। और क्या बोली तुम? प्यार करती हो उससे? तो ठीक है, एक काम करो, अब ना तुम उसी के साथ रहना, क्योंकि मुझे ना अब तुम्हारे साथ इस घर में तो एक पल भी नहीं रुकना। चुपचाप निकल जाओ मेरे घर से। देखो तुषार, मुझे प्लीज घर से मत निकालो। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तुमसे शादी की है तो मुझे तुम्हारे साथ रहना था, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। लेकिन तुषार तुम ही सोचो ना, अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी अपना? और वैसे भी तुषार, अगर मैं इस घर से बाहर चली गई तो दीदी का ख्याल कौन रखेगा? नहीं नहीं भैया, आप भाभी के पास मुझे मत छोड़ो, आप मेरा ध्यान रख लेना। आपके पीठ पीछे भाभी मेरे पे बहुत टॉर्चर करती है, प्लीज आप मेरा ध्यान रख लेना भैया। देखा कितनी डरी हुई है, अरे कितनी सहमी हुई है तुमसे ये। तुमने न जाने इसके ऊपर कितना टॉर्चर किया। अगर मुझे पता होता ना तो तुम्हें पहले इस घर से निकाल देता। और जो लड़की मेरी बहन का ध्यान नहीं रख सकती, मुझे भी कोई शौक नहीं है उसके साथ इस घर में रहने का। अरे मैं तो सोचता था मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बहन का ध्यान रखती होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उस पर इतना अत्याचार कर रही हो। एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं तुम्हारी बहन के साथ ये सब करता तो कैसा लगता तुम्हें? हनी, तुमने गलती एक नहीं की, तुमने गलती ना बहुत सारी की है। तुमने अपना बॉयफ्रेंड भी बनाया, मेरी बहन पे टॉर्चर किया, ऊपर से हमारी प्रॉपर्टी पे भी नजर रखी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, आप चुपचाप निकल जाओ इस घर से। तुषार प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला? चुपचाप निकल जाओ इस घर से। और हाँ, तुम पे ना मैं एहसान ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं ना अभी पुलिस को नहीं बुला रहा, समझी? अब चलो निकलो। बहन, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी भाभी तुम पे इतना टॉर्चर करती है। अगर पता होता तो ये दिन कभी देखना नहीं पड़ता हमें। और हाँ, आज से ना तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। कोई बात नहीं भैया, आपको पता है मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। बिल्कुल, और आज से तुझे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है।